गाई और प्रिस्का अपने बच्चों ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ हॉलीडे मनाने के लिए एक आइलैंड पर आते हैं। वहाँ से उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें एक वेलकम ड्रिंक ऑफर की जाती है। प्रिस्का अपने पति से कहती है, सोचा नहीं था इतनी अच्छी जगह ऑनलाइन मिल सकती है। ट्रेंट और मैडॉक्स बाहर जाते हैं जहाँ पर बच्चों की ड्रिंक्स होती है। वहाँ उनकी मुलाकात इडलिप से होती है। उसका अंकल होटल का मैनेजर है। ट्रेंट इडलिप से कहता है, मैं 1000 पजल जोड़ सकता हूँ जो कि बच्चों का खेल नहीं है। और इडलिप कहता है, मैं शंख कलेक्ट करता हूँ। ट्रेंट और इडलिप बीच पर जाते हैं और वहाँ पर सबका नाम और काम पूछते हैं। सभी का नाम और काम पूछते वक्त उन्हें पता चलता है यहाँ पर एक पुलिस वाला भी है। उसके बाद ट्रेंट और इडलिप अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी साइड एक लड़की बीच पर तैरने के लिए जाती है और सीडान वहाँ पर होता है। होटल का मैनेजर गाय के परिवार से कहता है, यहाँ पर एक प्राइवेट बीच है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर अनोखे मिनरल्स हैं और वो शानदार कुदरती चट्टानों से घिरा हुआ है। हम इसके बारे में अपने सिर्फ खास मेहमानों को ही बताते हैं और वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एक ड्राइवर उन्हें गाड़ी में ले जाता है और गाय के परिवार के साथ चार्ल्स की फैमिली भी होती है। चार्ल्स की मॉम, चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल और उसकी बेटी कारा। ड्राइवर उन्हें बीच के बाहर छोड़ देता है। उसके बाद वो चट्टानों से होते हुए उस प्राइवेट बीच पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैडॉक्स वहाँ पर मिड साइज सीडान को देखती है और वो अपनी डैडी से कहती है कि वो एक रैपर है, चलो उनसे मिलते हैं। देन उसके डैड उससे कहते हैं, हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए, वो अपनी हॉलीडेज़ मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ट्रेंट जब पानी में होता है तभी एक डेड बॉडी उसके पास आती है और वो चिल्लाकर बाहर आता है। देन उसके मॉम डैड उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। सीडान उस डेड बॉडी को देखकर आगे आता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है। वे सभी उस लाश को तौली से ढक देते हैं। सीडान कहता है, वो मेरे साथ थी, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। चार्ल्स कहता है कि शायद तुमने उसे मारा है, तुम्हारी नाक से खून भी बह रहा है। तभी वहाँ पर एक और कपल आ जाता है, ज़ेरिन एंड पैट्रिशिया। वो उन्हें उस डेड बॉडी के बारे में बताते हैं। ज़ेरिन कहता है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ और वहाँ से किसी को हेल्प के लिए बुलाता हूँ। जैसे ही वो चट्टानों से होकर बाहर जाने लगता है, एकदम से उसका सिर बहुत भारी हो जाता है और जब उसे होश आता है देन वो बाहर होता है। चार्ल्स की मॉम की अचानक वहाँ पे डेथ हो जाती है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। ट्रेंट और मैडॉक्स जेरिन और पैट्रिशिया से मिलते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। उसके बाद पैट्रिशिया उनसे कहती है, तुम दोनों कितने साल के हो। देन जेरिन कहता है, मैं बताता हूँ, मैं तुक्के सही लगाता हूँ। तुम 11 के हो ट्रेंट। ट्रेंट कहता है, नहीं, मैं 6 का हूँ, 11 की तो मेरी बहन है। पैट्रिशिया कहती है, ये सभी घबराए हुए हैं इसलिए हमारी टांग खींच रहे हैं। तभी वहाँ पर्सिका आती है और वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। देन ट्रेंट कहता है, मॉम ये मैं हूँ। उसके बाद गाय भी वहाँ पे आता है और वो भी ये सब देखकर चौंक जाता है। चार्ल्स देखता है सीडान भाग रहा है, वो भी उसके पीछे भागता है और जब दोनों चट्टानों के बीच पहुंचते हैं दोनों का सिर घूमने लगता है और जब उन्हें होश आता है देन वो बाहर होते हैं। प्रिस्का कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे बच्चों को कुछ हो रहा है। गाय कहता है, यहाँ पर कुछ तो है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। प्रिस्का कहती है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चार्ल्स को एक दिमागी बीमारी होती है और वो सीडान के चेहरे पर चाकू से वार करता है, बट सीडान का जख्म एकदम से भर जाता है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं। पैट्रिशिया कहती है, हमें बात करनी होगी, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आप सभी यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी उन्हें पता चलता है जो भी यहाँ पर आया है उन्हें कोई ना कोई बीमारी है। पर्सिका के पेट में ट्यूमर होता है और वो अचानक से बढ़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। चार्ल्स उस ट्यूमर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो पेट पर कट लगाता है पेट का कट ऑटोमेटिकली भर जाता है। उसके बाद वो कट को हाथों से पकड़ते हैं और एक बहुत बड़ा ट्यूमर उसके पेट से बाहर निकाल देते हैं। सीडान डेड बॉडी के पास जाता है और वो चिल्लाकर सबको वहाँ पर बुलाता है और जब सभी वहाँ पहुँचते हैं सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बॉडी कंकाल बन गई होती है। पर्सिका एक म्यूजियम में काम करती है। देन वो उन्हें बताती है कि एक बॉडी को गलने में लगभग 7 साल लग जाते हैं। गाय कहता है, और यहाँ कितना टाइम लगा, कुल 3 घंटे। देन उन्हें पता चलता है यहाँ पर टाइम का कुछ चक्कर चल रहा है। दूसरी साइड ट्रेंट एंड कारा टेंट में होते हैं और दोनों की एज काफ़ी बढ़ जाती है और दोनों रोमांस करते हैं। प्रिस्का कहती है, यहाँ का आधा घंटा हम सब की ज़िंदगी के 1 साल के बराबर है और ये हम सब पर लागू होता है, बट अभी दिख नहीं रहा। प्रिस्का तभी ट्रेंट को ढूंढने लगती है। देन ट्रेंट और कारा बाहर आते हैं और वो ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कारा प्रेग्नेंट होती है। आधे घंटे पहले दोनों रोमांस करते हैं और आधे घंटे में बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा 5 मिनट के अंदर ही मर जाता है। देन सीडान कहता है, इस माहौल में बच्चे जिंदा नहीं रह सकते।
एज बढ़ने के साथ साथ चार्ल्स की दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाती है और वो सीडान को चाकू से मार देता है। ज़ेरिन कहता है शायद तैरकर हमें कोई रास्ता मिल जाए, देन वो पानी में चला जाता है। मैडॉक्स जब तैरने के लिए पानी में जाती है देन उसे वहाँ पर ज़ेरिन की बॉडी मिलती है। वो चिल्लाती है और वो बाहर आ जाती है। ये देखकर गाय कहता है हम पानी के रास्ते भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। कारा चट्टानों पर से चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट जब वो बहुत ऊपर पहुँच जाती है देन वो नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद पैट्रिशिया को भी अचानक दौरा पड़ता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। ट्रेंट और मैडॉक्स को एक डायरी मिलती है जिन पर उन सभी के नाम लिखे होते हैं जो यहाँ पर मर जाते हैं। इस आइलैंड पर लोग एक दिन में बूढ़े होकर मर जाते हैं। ट्रेंट को तभी पहाड़ी पर कुछ दिखता है और वो मैडॉक्स से कहता है शायद ये एक कैमरा है और वो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा। इस आइलैंड पर सभी की एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चे हैं वो जवान हो गए होते हैं और जो जवान है वो बूढ़े हो गए होते हैं। चार्ल्स की दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चाकू से गाय को मारने लगता है। दैन वो अपनी वाइफ प्रिस्का से कहता है कि तुम बच्चों को कहीं जाकर छुपा दो। उसके बाद प्रिस्का बच्चों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। जब वो केव में जाते हैं देन वहाँ पर चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल होती है जिसे कि कैल्शियम की कमी होती है और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता है। वो ट्रेंट और मैडॉक्स से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मत देखो। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके ऊपर फेंकने लगती है, बट वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है और जैसे उसके ऊपर पत्थर गिरता है उसकी हड्डियाँ टूट जाती है और वो गलत दिशा में जुड़ जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। चार्ल्स गाय को मारता है बट उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिस्का आती है और वो जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर वार करती है जिससे कि जहर फैलने से चार्ल्स की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स आ जाते हैं। अभी इस आइलैंड पर ओनली गाय की फैमिली बचती है। गाय और प्रिस्का की एज बहुत ज़्यादा हो गई होती है और उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेंट को याद आता है कि इडलिम ने उसे एक पज़ल दी थी और वो उसे सॉल्व कर लेता है। देन वो उसे मैडॉक्स को दिखाता है। उस पर लिखा था मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। देन उन्हें पता चलता है कि वो कोरल के रास्ते यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद वो पानी के अंदर चले जाते हैं और कोरल के रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, पर वहाँ पर मैडॉक्स की ड्रेस फंस जाती है और ट्रेंट वापस आता है उसे बचाने के लिए। ये सब कुछ एक बंदा पहाड़ी से देख रहा होता है। वो किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि इस टेस्ट के भी सारे लोग मारे गए। वो कहता है 2 लोगों ने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की पर वो बाहर नहीं आए। उसके बाद वो एक लैब में पहुंचता है। वहाँ पर वही होटल मैनेजर होता है और वो कहता है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जिन दवाइयों का टेस्ट करने में हमें सालों लग जाते वो हम एक दिन में कर लेते हैं और हम दुनिया को बचा रहे हैं। नेक्स्ट डे ट्रेंट पुलिस वाले से मिलता है और उसे वो एक डायरी देता है जिस पर सभी के नाम लिखे होते हैं और फिर वो चेक करता है कि क्या वाकई में ये सारे लोग गायब हैं। वहाँ पर एक नई फैमिली आती है। होटल मैनेजर उनका वेलकम करने लगता है और उन्हें एक वेलकम ड्रिंक ऑफ़र करता है, पर ट्रेंट उसे गिरा देता है। देन वो कहता है कि उसका नाम ट्रेंट कैपा है। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं। ट्रेंट फिर इडलीप के पास जाता है और उसे उसका पज़ल दिखाता है। लास्ट में ट्रेंट एंड मैडॉक्स पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर में उस जगह से निकल जाते हैं और पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।